बिग फिश। ये कहानी है एडवर्ड ब्लूम के एडवेंचर्स की। मूवी की स्टार्टिंग में एडवर्ड अपने बेटे विल को एक कहानी सुनाता है कि उनके शहर की नदी में एक बड़ी सी मछली थी जिसे कोई भी नहीं पकड़ पाया था। लेकिन एक दिन एडवर्ड ने अपनी वेडिंग रिंग को चारा बनाकर उस मछली को पकड़ लिया था और उसी दिन उसके बेटे विल ब्लूम का जन्म हुआ। विल को ये कहानी बहुत पसंद आती है। उसके पिता एडवर्ड ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहते हैं जो सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन झूठी लगती हैं। जैसे एक दिन जब वो रास्ते से कहीं जा रहा था तो एक चुड़ैल ने उससे बीड़ी मांगी थी, वगैरह वगैरह। विल बड़ा हो जाता है लेकिन उसके पिता हमेशा ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहते हैं। विल जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसे रियलाइज़ होने लगता है कि ये सारी कहानियाँ फेक हैं। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। जब विल की वेडिंग पार्टी चल रही थी वहाँ पर भी एडवर्ड अपनी कहानी सुनाता है, इसलिए विल नाराज़ हो जाता है। उसके पिता के साथ उसकी थोड़ी बहस भी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पिता से बात करना छोड़ देता है। लेकिन 3 साल बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता बीमार हैं, तो वो अपनी वाइफ के साथ उनसे मिलने आ जाता है। विल इस बात से नाराज़ था कि उसके पिता ने कभी अपने बारे में कुछ भी सच नहीं बताया। दूसरी तरफ एडवर्ड की कहानी दिखाई जाती है जिसमें एडवर्ड हर स्पोर्ट्स में नंबर 1 होता है। वो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल सब में अच्छा होता है। वो अपने शहर का हीरो होता है। उसे लगता है कि वो बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है और ये शहर उसके लिए छोटा है, इसलिए वो शहर छोड़ना चाहता था। एक दिन उसे मौका मिल जाता है जब शहर के लोग एक जाइंट से परेशान हो गए थे जिसका नाम है कार्ल। तो एडवर्ड उसे समझाने जाता है और उसे शहर से दूर चलने के लिए मना लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें 2 रास्ते मिलते हैं, एक पक्की सड़क वाला और दूसरा कच्चा रास्ता। एडवर्ड को एडवेंचर्स पसंद है, इसलिए वो कच्चे रास्ते पर चला जाता है। वो जंगल के बीच मधुमक्खियों और मकड़ियों से बचता हुआ रास्ते के अंत में पहुंच जाता है, जहां एक बहुत सुंदर शहर था। एडवर्ड वहां कुछ दोस्त भी बनाता है, लेकिन वो बोर हो जाता है, जिसके बाद वहां से निकल जाता है और मिलता है कार्ल से। अब एडवर्ड कार्ल को एक मेले में ले जाता है, जहाँ सर्कस का रिंग मास्टर उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे काम पर रख लेता है। इस बीच एडवर्ड को एक लड़की दिखती है जिसे देखकर उसके लिए समय रुक जाता है, लेकिन वो लड़की भीड़ में कहीं गुम हो जाती है, जिसके बाद एडवर्ड उदास हो जाता है। रिंग मास्टर उस लड़की को जानता है। वो एडवर्ड को काम पर रख लेता है और महीने भर काम करने के बाद उस लड़की की सिर्फ एक बात बताता है। ऐसे करके 3 साल निकल जाते हैं। एडवर्ड उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जान जाता है सिवाय उसके नाम और एड्रेस के। एडवर्ड अब और वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रात में रिंग मास्टर से उस लड़की का नाम पूछने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर से एक भेड़िया निकलता है जो उस पर हमला कर देता है। एक आदमी उसे गोली मारने वाला था, लेकिन एडवर्ड उस भेड़िए को बचा लेता है और उसके सामने एक लकड़ी फेंककर उसे कंट्रोल कर लेता है। अब सुबह होने पर पता चलता है कि वो रिंग मास्टर ही था जो रात में भेड़िया बन जाता है। रिंग मास्टर उसे उस लड़की के बारे में बता देता है। उसका नाम सेंड्रा था, जिसके बाद एडवर्ड सेंड्रा से मिलता है, लेकिन उसकी सगाई हो चुकी थी। फिर भी एडवर्ड अलग अलग तरीके से उस लड़की को प्रपोज करता है। और आखिर में वो भी एडवर्ड से इम्प्रेस हो जाती है। उनकी शादी हो जाती है, लेकिन एडवर्ड को सरकार से एक चिट्ठी मिलती है। युद्ध का समय था, इसलिए सेना में लोगों की ज़रूरत थी। वो सेना के साथ वियतनाम चला जाता है। उसका सेना से संपर्क टूट जाता है। सेना को उसका कोई संदेश नहीं मिला था, इसलिए वो समझते हैं कि एडवर्ड शहीद हो गया और ये खबर सेंड्रा को भिजवा देते हैं। जिसके बाद वो 1 साल बाद वापस घर लौटता है तो सेंड्रा को बहुत खुशी होती है। विल की वाइफ जब ये कहानी सुनती है तो उसे भी ये कहानी अच्छी लगती है। अब विल कहीं बाहर जाता है और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वो सेंड्रा और अपनी वाइफ को रात में घर भेज देता है और खुद वहाँ रुक जाता है। वहाँ डॉक्टर विल से थोड़ी बातचीत करता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी डिलीवरी उसी ने की थी। वो एक नॉर्मल डिलीवरी थी और विल के पिता उस दिन काम से बाहर गए थे। लेकिन डॉक्टर को विल का जन्म इसलिए याद था क्योंकि उसके पिता उसके जन्म को मछली वाली कहानी से कनेक्ट करके सुनाते थे। अब सुबह होने वाली थी और विल के पिता एडवर्ड का निधन हो गया था। जिसके बाद जब उसे दफन किया जा रहा था तब वो सभी लोग वहाँ आते हैं जो कहानियों में थे। विल को तब समझ आता है कि उसके पिता एडवर्ड की सारी कहानियाँ सच थी, लेकिन बस उन्हें इंटरेस्टिंग और यादगार बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा झूठ ऐड किया था। एडवर्ड दुनिया छोड़कर चला गया था, लेकिन अपनी कहानियों में हमेशा अमर रहेगा।